Hi everyone, in this video we will be covering Jainism. Jainism is also very important from the perspective of prelims. Just like Buddhism, इससे भी एटलीस्ट एक क्वेश्चन हर साल प्रीलिम्स में आ ही जाता है. बुद्धिज्म जैनिज्म को मिला के यू कैन एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चंस इन द प्रीलिम्स. ठीक है, सो इस वीडियो में भी हम पहले जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद सारे PYQs डिस्कस कर लेंगे. अब जैनिज्म के बारे में याद रखना दैट इट इज़ ओल्डर दैन बुद्धिज्म. अब वर्ड जैन आया किससे? जैन आया है जीव. जीव का मतलब होता है सोल. तो जैनिज्म में ये माना जाता है जो अपने सारे डिज़ायर्स को कॉन्कर कर लेगा, ठीक है, वो बन जाएगा जिन. और जो ये जिन होगा इसके जो फॉलोअर्स होंगे उन्हें हम बोलते हैं जैन. ठीक है, तो जिसने अपने सारे डिज़ायर्स पे कॉन्कर कर लिया वो जिन, और उस कॉन्करर के फॉलोअर्स हो गए जैन. अब कहीं जगह पर ये माना गया है या फिर कुछ मिसकंसेप्शन है कि महावीर वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म. नो, इट इज़ इनकरेक्ट. महावीर वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, रादर महावीर वॉज 24th तीर्थंकार. अब तीर्थंकार क्या होता है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए याद रख लो तीर्थंकार होते हैं फोर्ड बिल्डर्स. फोर्ड क्या होता है? फोर्ड होता है नदी में एक रास्ता होता है जिससे हम पैदल चलकर नदी पार कर सकते हैं. तो तीर्थंकार ये माना गया है जैनिज्म में कि तीर्थंकार हमें इस संसार की नदी में एक रास्ता बना कर देंगे ताकि हमें मोक्ष मिल सके. तो ये मेन जैन फिलॉसफी है. महावीर वॉज द 24th तीर्थंकार. महावीर से पहले देयर वर 23 अदर. जो सबसे पहले तीर्थंकार थे उनका नाम था ऋषभनाथ या फिर आदिनाथ. ठीक है, और जो 23 तीर्थंकार थे 23rd उनका नाम था पार्श्वनाथ. ये चीज़ याद रख लेना. तो जब जैनिज्म की शुरुआत हुई है विद आदिनाथ और ऋषभनाथ, उन्होंने अपनी फिलॉसफी दी जो आगे बाकी तीर्थंकार लेकर चलते गए, और इसमें हमारे सबसे लास्ट तीर्थंकार हैं महावीर जैन और या फिर वर्तमान महावीर. ठीक है, अब तीर्थंकार होते कौन है? तीर्थंकार होते हैं ग्रेट लर्निड मैन जो पाथ ऑफ ट्रुथ पर हैं. उन्हें इनकारनेशन ऑफ गॉड माना गया है. उनको मोक्ष मिल चुका है. ठीक है, बट अब उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस ये है कि बाकियों को भी मोक्ष के मार्ग पर या मोक्ष के रास्ते पर लेकर चलना. अब आपको याद है बुद्धिज्म में भी एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, उन्हें हम क्या बोलते थे? बोधिसत्वस. ऐसे ही जैनिज्म में देर आर तीर्थंकार्स. अब जैनिज्म का ओरिजिन हुआ क्यों? जैनिज्म का ओरिजिन हुआ नॉर्थ इंडिया में. उस टाइम पे यू ऑल नो देयर वर महाजनपद एंड जनपद. तो उस टाइम पर हिंदुइज्म वॉज प्रेवलेंट और सबसे ज़्यादा चल रही थी वहाँ पे वैदिक फिलॉसफी. अब इसके पीछे जैनिज्म आने के पीछे 2 रीजंस थे. पहला रीज़न क्या था? जो वैदिक रिचुअल्स थे, जो कॉमन मैन था दे वर नॉट एबल टू अडेप्ट टू देम. जो वैदिक रिचुअल्स थे वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए. ठीक है, इसके लिए रिफॉर्म्स के लिए न्यू रिलीजन्स स्टार्टेड डेवलपिंग लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म और चार्वाका फिलॉसफी. ऑलराइट, और सेकेंड रीज़न ये था कि जो हिंदुइज्म और वैदिक रिचुअल्स थे वो थे मोस्टली संस्कृत लैंग्वेज में, एंड संस्कृत उस समय मानी जाती थी द लैंग्वेज ऑफ इलीट्स. तो जब जैनिज्म आया दे टॉक्ड इन प्राकृत, वो उस समय कॉमन मैन की लैंग्वेज थी. ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर रिफॉर्म्स आने लग गए और न्यू रिलीजन्स बनने स्टार्ट हो गए, जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म. और जैनिज्म के सबसे बड़े पैट्रन था हमारा मौर्यन एम्पायर, जिसमें अशोक के ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य, ही वॉज द बिगेस्ट पैट्रन ऑफ जैनिज्म. याद रखना, जैनिज्म के केस में था चंद्रगुप्त मौर्य एंड बुद्धिज्म के केस में था अशोक. इसके अलावा देयर वॉज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पैट्रन जिनका नाम था किंग खारवेला. ये सब फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स. आगे PYQs में हम देखेंगे कैसे दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड इट या फिर आगे भी पूछ सकते हैं इनको. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं महावीर जैन की तरफ. सो जैसे हमने बुद्धा के केस में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, वैसे ही हम इसमें देखेंगे महावीर के केस में. महावीर वॉज बॉर्न टू किंग सिद्धार्थ और त्रिशला का बेटा हुआ, उसका नाम था वर्धमान या फिर महावीर. ही वॉज बॉर्न इन लिच्छावी ट्राइब. ठीक है, अब बुद्धा के केस में याद है बुद्धा कौन सी ट्राइब के थे? टेल मी इन द कमेंट्स कि बुद्धा कौन सी क्लैन को बिलोंग करते थे और उसके पेरेंट्स का क्या नाम था. ठीक है,
ही लेफ्ट होम एट 30 और 10th डे ऑफ विशाख को ही गॉट एनलाइटनमेंट। माना जाता है जैन फिलॉसफी में दैट ही रोम्ड अराउंड फॉर 12 एंड हाफ ईयर्स। उसके बाद उन्हें एक साल ट्री के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान, जैनिज्म में केवल ज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवल ज्ञान का मतलब होता है जिसे पूरी दुनिया का ज्ञान मिल जाए, दैट इज ऑमनीसियंस। ठीक है, तो जिसे पूरी दुनिया का ज्ञान मिल जाए, ही नोज द कंप्लीट ट्रूथ, उसे बोला गया केवल ज्ञान। अब उन्हें 13th ईयर में ये मिल गया केवल ज्ञान अंडर सॉल ट्री। कहाँ पर? जरिम्बी कगरमा। ठीक है, इस जगह का नाम याद रख लेना। उसके बाद उन्हें टाइटल दिया गया महावीर। अब महा मतलब ग्रेट, वीर मतलब हीरो। सो दिस इज हाउ ही गॉट द टाइटल महावीर। इसके अलावा देयर आर अदर टाइटल्स जो उन्हें दिए गए हैं, जैसे कि जैना, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब हुआ जिसने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया। फिर नीलग्रंथ और न्यायपुता। अभी देखा प्रीलिम्स 2024 में उसने एक ऑप्शन में ये दे दिया कि न्यायपुत किसका नाम था, बट बुद्धा का नाम था या नहीं। बट नाउ यू नो दैट दिस वाज द नेम ऑफ महावीर। ठीक है, फिर महावीर ने क्या किया, जैन को सही बात दिखाया। और जो अपने पिछले तीर्थंकार थे, उनका क्या नाम था पिछले तीर्थंकार का? परस्वनाथ। ठीक है, उनकी टीचिंग्स को कोडिफाई किया। तो सारी जैन टीचिंग्स कोडिफाई कर दी किसने? महावीर ने। ऑलराइट, एंड ही डाइड एट पावापुरी। दिस प्लेस इज नियर बिहार। ठीक है, अब एक और चीज इसमें याद रखना कि इंद्रभूति गौतमी को माना जाता है फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीर जैन। महावीर जैन ने 11 मेन डिसिपल्स थे, उन सबके लीडर थे इंद्रभूति गौतमी, इसीलिए इन्हें फर्स्ट डिसिपल माना गया है। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। इसके बाद फिलॉसफी क्या है जैनिज्म की। जो ऋषभ देव थे वो हमारे थे पहले तीर्थंकार। उन्होंने बेसिक फाउंडेशन रखी। ठीक है, उन्होंने 4 चीज़ें बताई। 4 चीज़ें क्या है जैनिज्म में? डू नॉट इंजर एनीवन, डू नॉट लाई, डू नॉट स्टील, या फिर एंड डू नॉट पोजेस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके बाद जो 5th इसमें आती है, दैट वाज एडेड बाय महावीर। इनको बोलते हैं हम 5 वॉज ऑफ जैनिज्म। राइट कंडक्ट ऑफ लाइफ के साथ ये 5 वॉज फॉलो कर लिए किसी ने भी, तो वो एक तीर्थंकार बन सकता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा जैन फिलॉसफी में लिखा हुआ है। और किस में लिखा हुआ है? तत्ववर्थ सूत्र में। दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जैन्स। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है जो ये 5 वॉज फॉलो कर लेगा ही कैन बिकम अ तीर्थंकार। अब ये 5 वॉज क्या हैं? अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, डू नॉट लाई, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, डू नॉट पोजेस प्रॉपर्टी, नो स्टीलिंग, अस्त्या। ठीक है, अब इसके बाद जैनिज्म में भी त्रिरत्न है। जैसे बुद्धिज्म में थे ना त्रिरत्न, वैसे ही रत्नत्रय त्रिरत्न है। इन्हें हम बोलते हैं राइट बिलीफ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। राइट बिलीफ या फिर राइट फेथ। तो सिंपल याद रखना हो तो हो गया है KFC, राइट। ठीक है, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। इसी को ही दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं हिंदी में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अगर ये चीज़ें हमने फॉलो कर ली तो हमें क्या मिल जाएगा? मोक्ष। मोक्ष किससे? इस संसार से। द साइकिल ऑफ रीबर्थ, बर्थ, रीबर्थ। ठीक है, इन सब चीज़ों से मोक्ष मिलने के लिए हमें इस पाथ पर चलना ज़रूरी है। ये माना गया है जैनिज्म में। आगे देखते हैं जैन फिलॉसफी में और क्या चीज़ें हैं। दे अपोज द प्राइमेसी ऑफ वेदास। क्यों? क्योंकि वैदिक रिचुअल्स देखा हमने ओरिजिन में, दे बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स, इसीलिए दे अपोज द प्राइमेसी ऑफ वेदास। सेकेंड चीज़ है ब्रह्मचार्य, दिस वॉज एडेड बाय महावीर। फिर है 7 फंडामेंटल एलिमेंट्स। तो जैनिज्म में माना गया है कि हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्हीं 7 फंडामेंटल एलिमेंट से मिलकर बनी हैं। ठीक है, अब पहले हमने पढ़ लिया था कि महावीर एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन्स ऑफ पार्श्वनाथ एंड कोडिफाइड करके एक स्टेबल जैन रिलीजन बन गया। इसके अलावा दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा। हाउएवर वो
गॉड के कॉन्सेप्ट में नहीं मानते। दे मानते हैं कि एक हायर डिवाइन बीइंग है, बट दैट इज नॉट गॉड। फिर दे हैव अ डीप रिस्पेक्ट फॉर नेचर, ऑल द बीइंग्स। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार जो हमारे श्वेतांबर होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे वाइट क्लैड्स वाले, वो एक ना झाड़ू लेकर चलते हैं आगे। झाड़ू से वो क्या करते हैं, ब्रूम से फ्लोर को वाइप करते रहते हैं ताकि गलती से भी उनसे कोई छोटा से छोटा जीव भी मर ना जाए। दिस इज द स्पिरिट ऑफ जैनिज्म, कि किसी को भी कभी भी हार्म नहीं करना हमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। महावीर ने जैनिज्म में एक और फिलॉसफी दी, एक और डॉक्ट्रिन दी, जिसे हमने बोला है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, अनेक का मतलब डिफरेंट, एंड इसका मतलब हो गया डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब ये फिलॉसफी या डॉक्ट्रिन कहती है कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है, नो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। ये सब हमारी इल्यूजन या इग्नोरेंस की वजह से है कि हम अपने पर्सपेक्टिव से लिमिट हुए हैं। इसीलिए हमें लगता है कि जो चीज़ हमें लग रहा है सच है, बट वो असली में सच नहीं है। अब जैनिज्म अच्छा एग्जाम्पल मेंशन है स्टोरी का, जिसमें किंग क्या करता है, वो 5 ब्लाइंड मैन को इनवाइट करता है और हाथी को टच करते हैं। ठीक है, तो जो एक बंदा टच करता है आगे से उसकी ट्रंक को, तो वो बोलता है कि नहीं ये तो सांप है। जो उसके पैर टच करता है उसे लगता है कि नहीं ये तो पिलर है। जो उसके कान टच करता है उसे लगता है कि ये तो कोई बड़ा बिग फैन है। और फिर जो उसकी टेल टच कर रहा था उसे क्या लगा कि ये एक रोप है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जैनिज्म में अबाउट अनेकांतवाद। इससे हमें पता चलता है कि हम सब अपने विजन से लिमिट हुए हैं। जो हमारे इल्यूजन है दुनिया में, वो हमारी सोच को लिमिट कर रहा है, एंड हम असली ट्रुथ देख नहीं पा रहे। ठीक है, असली ट्रुथ किसके पास है, केवल ज्ञान। ठीक है, सो दिस इज अनेकांतवाद, कि देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड देयर इज नो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। फिर इसके बाद चलते हैं डिफरेंट सेक्ट्स। जैसे हमने बुद्धिज्म में पढ़े थे कि हीनयान महायान में स्प्लिट हुआ, इसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो हुआ क्या था कि मगध में एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य देयर वाज अ मैसिव फेमाइन। चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मॉन्क में मानते थे जिनका नाम था भद्रबाहु, उसके डिसिपल थे ये। ठीक है, तो क्या हुआ, भद्रबाहु के साथ एक टीम निकल गई हमारी साउथ की तरफ जैनिज्म का प्रचार करने, क्योंकि मगध में फेमाइन आ गया था। तो एक टीम निकल गई भद्रबाहु के साथ साउथ की तरफ, और दूसरी टीम रह गई हमारी स्थूल भद्र के साथ नॉर्थ में, मगध में। ठीक है, अब जब थोड़े टाइम बाद ये भद्रबाहु की टीम वापस आई नॉर्थ में, उसने क्या देखा, उसने देखा कि श्वेतांबर वालों ने तो जैनिज्म में काफ़ी चेंजेस लेकर आ गए हैं। दे स्टार्टेड वेयरिंग क्लोथ्स, जबकि ये भद्रबाहु की टीम दे यूज्ड टू स्टे नेकेड एज जैन मॉन्क्स, बट जो श्वेतांबर वालों ने वाइट क्लोथ्स पहनने चेंज कर दिए। और क्या हुआ, पाटलिपुत्र में उस टाइम पर एक काउंसिल बनाया गया, काउंसिल हुआ, उसके अंडर जैन टेक्स्ट कंपाइल हो गए। वो भी हम आगे देखेंगे कौन से टेक्स्ट थे। ठीक है, उनको बोला गया है अंगास। ये अंग कंपाइल हो गए अंडर दिस श्वेतांबर वालों के अंडर। तो जो भद्रबाहु और उसकी टीम आई और दिगंबर आए, उन्होंने बोला कि ये सब तो हम नहीं मानेंगे, दीज आर नॉट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ महावीर्स टीचिंग, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में ऑफिशियली फिर डिवीजन हो गया। ऑलराइट, तो जो दिगंबर वाले हैं वो मानते हैं, उन्हें स्काई क्लैड्स बोलते हैं, वो मानते हैं कि जो मंक्स हैं उन्हें नेकेड रहना चाहिए, दे आर मोर ऑर्थोडॉक्स। वो ये भी मानते हैं कि वुमेन कभी भी तीर्थंकर नहीं बन सकती। ठीक है, और ये भद्रबाहु के अंडर साउथ में गए थे, सिंपल। फिर आते हैं हमारे श्वेतांबर वाले, जो होते हैं वाइट क्लैड्स। श्वेत मतलब वाइट, वाइट क्लैड्स, वाइट क्लोथ पहनते हैं, बेकिंग बाउल, और इनके पास होता है एक ब्रश या ब्रूम, बताया था ना, ताकि जो रास्ता साफ करते हुए चलते हैं ताकि कोई भी छोटा सा भी जीव ना मर जाए। इसके बाद ये मानते हैं कि वुमेन कैन बी तीर्थंकर्स। तो और ये डेवलप किसके अंडर हुए, स्थूल भद्रा के। ठीक है, ये देख लो, ये वाइट क्लैड और ये नेकेड मंक्स। अब इसके अंडर भी कुछ सबसेक्ट्स आए। ठीक है,
तो जो हमारे श्वेतांबर थे उसके अंदर आया स्थानकवासी। स्थानकवासी वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप। वो मानते थे कि हमें मंक के जिस स्थान पर मंक रहते हैं हमारे, उसी स्थान पर जाकर पूजा करनी चाहिए, कोई मंदिर वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं हमारे मूर्ति पूजक। देखो नाम में ही इसके लिखा हुआ है मूर्ति पूजक, मतलब मूर्ति को पूजता है मूर्ति पूजक। तो ये बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप। इनको कहीं जगह पर मंदिर मार्गी भी बोला गया है। और एक और है थेरापंथी। ऐसे ही दिगंबर में भी मल्टीपल सेक्ट्स आ गए, समयास, थेरापंथ और मूला संघ। अब इनको डिटेल में क्या है कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस यही याद रख लेना कि स्थानकवासी, थेरापंथी और मूर्ति पूजा का करके उसने पूछ लिया किस रिलीजन में है, तो जैनिज्म में है। ऑलराइट, अब इसके बाद हम चलते हैं काउंसिल्स में। बुद्धिज्म में हमने देखे थे 4 मेन काउंसिल्स। क्या तरीका था उसको याद रखने का? रोहित शर्मा, विराट कोहली, KKR वाला, ठीक है, वो पिछली वीडियो में देख लेना कैसे उसको रटना था। अब पहला काउंसिल आया था पाटलिपुत्र में। अब इसकी जैनिज्म इतना पुराना है और इसके कोई हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिटन एविडेंस नहीं है, इसीलिए उनकी जो डेट्स हैं वो फिक्स नहीं है। अलग अलग सोर्सेज में अलग डेट्स मेंशन है। पहला हुआ अंडर पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य की पैट्रोनेज के अंदर। इसमें क्या हुआ, 12 अंक कंपाइल हुए टू रिप्लेस 14 पूर्वास। पूर्वास क्या थे? पूर्वास थे जो हमारे तीर्थंकर थे, उनके जो प्रवचन थे, जो उनकी टीचिंग्स थी, वो पूर्वास थे। बट विद द टाइम दे गॉट लॉस्ट। उसी को रिप्लेस करने के लिए 12 अंक बनाए गए, ठीक है। और सेकंड काउंसिल हुआ वल्लाभी में। अब ये माना जाता है कि सेकंड काउंसिल एक साथ हो रहा था 2 जगह पर, वल्लाभी में भी और इसके अलावा एक और जगह पर हो रहा था। अब इसमें क्या हुआ, इसमें रिकम्पाइलेशन ऑफ 12 अंग एंड उपंग हुआ। ऑफिशियली फिर से इन्होंने रिकम्पाइल कर लिया इनको। ये हुआ था अंडर देवरादि श्याम सरमन। इसका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये दैट इज सफिशिएंट। फिर देखते हैं हम जैन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसमें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बाहुबली। कटप्पा वाला बाहुबली नहीं है ये है ये वाला बाहुबली। ये वाले जो बाहुबली हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू। ये है कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में। अब देखो जैनिज्म, सोचो यहाँ मगध, बिहार, यहाँ से वो कर्नाटका की तरफ कैसे बढ़ गया। अभी पीछे देखा था ना, जब दिगंबर सेक्ट वाले थे भद्रबाहु, वो साउथ में चले गए थे, इसीलिए उनके साथ जैनिज्म भी साउथ में चला गया। और जो बाकी के किंग्स हैं उन्होंने भी वहाँ अडेप्ट करना शुरू कर दिया। तो कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में एक टेम्पल है जिसमें का नाम है गोमतेश्वर टेम्पल। वहाँ पर ये बाहुबली का स्टैचू है। एंड हु वाज बाहुबली? ही वाज द सन ऑफ ऋषभनाथ या आदिनाथ, जो है हमारे पहले तीर्थंकर। इसके अलावा एक और है इंपॉर्टेंट साइट, दिलवारा टेम्पल, राजस्थान में। इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल जो वाइट मार्बल से बना हुआ है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट फॉर जैन्स। इसके अलावा एक और भी है हनुमान तल, वो है जबलपुर में। अब हम देखते हैं कुछ जैन लिटरेचर। ये बता दिया था पूर्वास थे जो उनकी टीचिंग्स थी, बट वो ख़त्म हो गई, आगे जाकर लॉस्ट हो गई। फिर आते हैं अगम्स। ये जो हमारा श्वेतांबर सेक्ट है उसमें जो उनकी टीचिंग्स कंपाइल की गई हैं उन्हें बोला है अगम। अब अगम के ही फंडामेंटल पार्ट्स हैं आगे, जैसे कि अंग हो गया, उपअंग हो गया, ठीक है। अब इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर से इनका नाम याद रख लेना। इसमें होते हैं डायलॉग बिटवीन महावीर एंड इंद्रभूति गौतम। इंद्रभूति गौतम कौन था? फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीर, ठीक है। फिर एक और हमारा है तत्परत सूत्र। इसमें क्या था? इसमें बताया था अगर वो 5 वॉस फॉलो करोगे तो तीर्थंकर बन जाओगे। फिर तमिल में कुछ जैन टेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है चिल्लापट्टिकरम और जीवी का चिंतामणि। नेक्स्ट हमारा है कल्प सूत्रा। इसमें बताया गया है लाइफ्स ऑफ तीर्थंकर और रिचुअल्स। जो भी हमारे 24 तीर्थंकर हैं उनकी लाइफ बताई गई है डिटेल में, कि कब उनका जन्म हुआ, कब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सब चीज़ें दी हुई है हमारी कल्प सूत्र में, ठीक है। फिर आता है हमारा परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन है संस्कृत में और ये लिखा था हेमचंद्र ने। और इसके अलावा है त्रिशिष्ट लक्षणा महापुराण। ये है
जिनसेना ने लिखा था एट द टाइम ऑफ राष्ट्रकूटास। तो दीज आर आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट जैन लिटरेचर और जैन टेक्स्ट हैं। इसके अलावा एग्जाम पर्सपेक्टिव से और कोई डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे चल के हम एक चीज़ देखते हैं। जैनिज़्म में अब हमने मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें तो पढ़ ली हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है जैनिज़्म में जिसे बोला जाता है संतारा। कई बार आपने न्यूज़ में देखा होगा सल्लेखना या संतारा। तो इसमें क्या करते हैं, जो जैन मंक्स होते हैं वो वॉलंटरी फास्टिंग करते हैं टिल डेथ। इसमें पर्पस होता है कि अपने पैशन, अपने डिज़ायर को कंट्रोल कर सकें। अब हुआ क्या कि इस संतारा की वजह से एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हो गई। कुछ लोगों ने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि दिस इज़ नथिंग बट सुसाइड, और उस टाइम पर तो सुसाइड वॉज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो इसलिए इट वॉज चैलेंज कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड द राइट टू सुसाइड या राइट टू एंड लाइफ। और ये भी पूछा गया कि क्या ये इवन फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है। ठीक है, तो 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इसे बैन कर दिया बोलकर कि ये सुसाइड है और ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। फिर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया उनके डिसीजन पर और इससे बैन हटा दिया। तो आज भी ये प्रैक्टिस हमारी जैनिज़्म में कंटिन्यू हो रही है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दीक्षा। दीक्षा है रिनंसिएशन या डिटैचमेंट। आपने देखा होगा कई बार वीडियोस आ रही हैं कि अमीर से अमीर लोग जैन कम्युनिटी के दे आर गिविंग अप एवरीथिंग, अपनी कार्स, ज्वेलरी, क्लोथ्स, सब कुछ छोड़कर, वर्ल्डली प्लेजर्स छोड़कर मंक के रास्ते पर निकल रहे हैं। दिस इन जैनिज़्म में इसको बोला गया है दीक्षा। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैनिज़्म के 5 वोज में था ना एक, डू नॉट पोजेस प्रॉपर्टी। इसीलिए उनका मानना है कि इसी से ही हमें अटैचमेंट रहती है वर्ल्डली डिज़ायर से, जो हमारा कर्म साइकिल को खराब करता है और हम इस संसार में फंसे रहते हैं। दैट इज़ वाई दे आर रिनाउंसिंग एवरीथिंग एंड टेकिंग द पाथ ऑफ मंक्स। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा टॉपिक कवर। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ PYQs, इससे क्या क्या पूछे हैं। बहुत ही सिंपल PYQs पूछे गए हैं, फैक्चुअल काफ़ी। देखो, सबसे पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर। विच इज नॉट थेरी गाथा, सिंपल थेरी गाथा इज अ पार्ट ऑफ बुद्धिज्म। द एम्फेसिस ऑफ जैनिज्म ऑन द नॉन वायलेंस प्रिवेंटेड एग्रीकल्चर फ्रॉम ट्रू कल्टिवेशन इन्वॉल्व किलिंग। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा था ना कि उनके लिए नॉन वायलेंस इतनी इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चरलिस्ट इसको फॉलो भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एग्रीकल्चर में उन्हें इंसेक्ट्स और पेस्ट को मारना पड़ जाता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट और वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फिर आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रत वाज एडवोकेटेड बाय जैनिज्म। अनुव्रत वही है हमारे 5 वॉज। ठीक है, नेक्स्ट विद रेफरेंस टू जैनिज्म विच इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। It was spread in South India under the leadership of Sthalbahu. क्या ये statement correct है? Tell me no. It was under Bhadrabahu. South India में गया था हमारा Bhadrabahu. Jainism was under the leadership were called Shvetambars. ये भी गलत. They were called Dikambars. Kalinga king Kharaved in the 1st century. In the initial stages of Jain worship images. No, this is incorrect. And ये बताया था ना पीछे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर है हमारा C। फिर अनेकांत, देखो अनेकांतवाद इज अ कोर थ्योरी ऑफ किस रिलीजन की? सिंपल जैनिज्म पढ़ ली थी हमने। अब जैनिज्म में क्या माना गया है? द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिलिएटिंग कर्मा इज, जो कर्म का जो हमारा चक्र है उसको खत्म करने के लिए पेनेंस चाहिए। ठीक है, इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल का भी सोल होता है, ये भी ठीक है। कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर है D, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड, ये पिछली बार भी हमने कर ही लिया था। इसका आंसर है नो, ये स्टेटमेंट गलत थी। 2 and 3 आर करेक्ट, आंसर इज B। अब ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था ना, स्थानकवासी सेक्ट। बताना जरा कमेंट्स में स्थानकवासी का क्या मतलब होता था। इट बिलोंग टू जैनिज्म।
souls are not the property of any animal and plant life, but also rocks, water, natural objects not looked on by other religious sects. देखा? तो जो हमारी लिविंग नॉन लिविंग इनेट और इनेट चीज़ें हैं वो दोनों को ही मानते हैं कि सबके पास सोल है. तो ये किसकी बिलीफ है? दिस इज जैनिज्म. सिंपल. अब लास्ट क्वेश्चन है. विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट. निति प्रकरणा परिशिष्ट करवन विच ऑफ द फॉलोइंग है जैन. ये बताया था हेमचंद्र वाला. अवधंशार्तका दिस इज बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड त्रिशतीशन महापुराण. दिस इज 2 and 4 B. देखो कितने सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं जैनिज्म से. बुद्धिज्म में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड इस बार 2024 प्रीलिम्स में भी सिंपल क्वेश्चन आया था. बस एक वो बुद्धिस्ट मंक वाला जो था वो थोड़ा मुश्किल था. जो दूसरा वाला था बुद्धा के नेम्स वाला दैट वाज वेरी इजी. नाउ आई होप आप सबका प्रीलिम्स अच्छा गया होगा. दिस टाइम पीरियड बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका प्रीलिम्स निकलता है या नहीं निकलता ते 3 मंथ आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं. तो इन 3 मंथ्स में प्लीज़ फोकस अपॉन मेंस. मेन सेंट्रिक आई विल ट्राई कि मेन सेंट्रिक वीडियोस हम बनाएंगे इसके आगे. मेंस पे फोकस करो. ठीक है. हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं जैसे कि एथिक्स, ऑप्शनल, ऐसे इनको अच्छे से कवर करो. एथिक्स कैन बी अ गेम चेंजर. ऐसे ही हमारा ऑप्शनल भी. ठीक है. वी विल ट्राई टू मेक अ स्ट्रैटेजी वीडियो इसके बाद के लिए क्या करना चाहिए और कुछ शॉर्ट टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंस में जो थीम्स हो गई जैसे नक्सलिज्म हो गई, GS3 में एग्रीकल्चर में MSP वगैरह हो गए. ठीक है. या फिर GS2 में जो हर साल सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशरी, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं. वी आर प्लानिंग कि हम इस पर एक सीरीज स्टार्ट कर देंगे. सो लेट मी नो इन कमेंट्स इसके आगे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. व्हाट डू यू वांट अस टू डू. कौन सा और चीज़ें हमें स्टार्ट करनी चाहिए. विद दिस वी एंड दिस लेक्चर. ऑल द वेरी बेस्ट. टेक केयर. हैव अ ग्रेट डे.